तो अभी रुके हुए हैं बीच में जलोड़ी, बस आधे रास्ते से भी ज़्यादा क्रॉस कर लिया। और हाइट इतनी है भाई, गाड़ी के और बंदे चलाने वाले के दोनों के पसीने छूट जाते। फर्स्ट सेकंड यही चलता है। तो अभी हम बस सोजा में हैं और सोजा से हमें यहाँ से आगे जैसे ही सोजा गाँव क्रॉस करेंगे, इसके बाद कोई गाँव नहीं आता जलोड़ी पास तक, और रास्ता काफ़ी खुला हुआ है। यहाँ से ऊपर शायद डबल ही है पूरा। याद है कुछ याद आया? हाँ, ये वही जगह है भाई भाई जहाँ हम फर्स्ट टाइम जब स्पीति जा रहे थे मार्च में, तब भी बर्फ इतनी ही थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। हमारा नटखट बच्चा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शरारत ना करे। पहुंच गया गया था ना गड्ढे में। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी, हमारा कार कैंपिंग जो फेस्टिवल था वो फिनिश हो चुका है और अब हमारी आने वाली है विंटर स्पीति। तो दोस्तों, यहाँ से हम मनाली से हैं अभी, और मनाली से अब हम निकलेंगे सीधा। आज तो नाइट में मनाली स्टे करेंगे और अगली डे में हम सुबह स्टार्ट करेंगे सीधा रामपुर की तरफ। तो जलोड़ी पास होते हुए जाएंगे। तो इस वीडियो में आप जलोड़ी पास की स्नो देख सकते हो, सुंदर जंगल देख सकते हो, फॉरेस्ट एरिया, और काफ़ी कुछ है इसमें देखने के लिए। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और करते हैं अपने दिन की शुरुआत और आपको दिखाते हैं विंटर स्पीति का पहला दिन और पहला ब्लॉग। बीच बीच में है ना, रोड पे भी बर्फ आने लगी, तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें हमें आए, पर देखते हैं कितनी देर में हम पहुंच पाएंगे जलोड़ी पास इतना हैवी है कि बस वैसे ही नॉर्मल गाड़ी भी चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। और अब क्या हो रखा है कि रास्ते हैं बिल्कुल सिंगल, तो सिंगल रास्ते होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। थे हरियाणा ढाबा पे, और भाई क्या मस्त पराठे खाए हैं। मतलब हम दो खा गए। अब मैंने अपनी लाइफ में वो बड़े वाला पराठा एक से ज़्यादा कभी खाया नहीं है। क्या मज़े आए भाई, मतलब दिल ही खुश हो गया। और सबसे अच्छी चीज़ पता क्या भाई, 24 घंटे खुला होता है, 24 घंटे। क्योंकि मनाली में अगर आप हो ना, मनाली के आसपास, तो क्लाथ में जो लोग नहाने जाते हैं ना, तो वहाँ आप आ सकते हो। मतलब हम सब ने है ना, आप सोचो चाय पी हो, चाहे दही हो, चाहे अचार हो, हर चीज़ अलग थी। क्योंकि वहाँ से ये मतलब लोकल ना तो अचार यूज़ करते हैं ना बटर यूज़ करते हैं। भाई मज़ा आ गया। तो थैंक यू सो मच भाइयों को। और अब निकलते हैं यहाँ से मनाली की तरफ। मौसम भाई एक बार फिर ख़राब हो गया है और सोलांग वैली तक बर्फ़बारी है हल्की फुल्की। यहाँ आई हुई है बारिश और कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बर्फ़बारी भी हो सकती है। भाई हम रुक गए थे अभी बीच में, थोड़ा शेव वेव सेट कराई बढ़िया, कि कई दिन हो जाते हैं ना भाई शेव वेव सेट होने के बाद। बढ़िया मस्त मज़ा आ गया। और इधर भाई साहब ने भी हमने भी शेव वेव करवा के, और अब भाई निकल रहे, देखते हैं अब कहाँ जाएंगे, किस तरफ निकलेंगे। वगैरह गए हुए थे ऊपर बर्फ़ देखने के लिए, और हम रुक गए थे नीचे क्योंकि थोड़ा इसको भी सेट वेट कराना दाढ़ी को, तो वो चले गए थे। उनको हल्की फुल्की मिली, पर भाई बर्फ़ तो आई है। देखो ऊपर देखो कितनी दिख रही है ना, जो फ्रेश स्नो है पूरी। तो देखते हैं अभी क्या दिखता है। अभी तो पूरी स्पीति करनी है, तो भाई स्पीति में तो बर्फ ही बर्फ मिलेगी, कोई टेंशन है ही नहीं। सुंदर नज़ारों के साथ हमारे पास साथ में एक बड़े यूट्यूबर, कहाँ है बड़े यूट्यूबर मिल गए थे, तो वही हमें रुकना पड़ा। और बड़ा देखियो भाई, देखियो मौसम खराब है, कहीं निकल नहीं जाना बड़े के चक्कर में। तो ये देखो भाई माहौल हो रखा है एकदम मस्त। भाई तो स्नोफॉल वगैरह देख के आया है, तो वो अगर स्नोफॉल देखनी है तो भाई की वीडियो पे जाके देखो। 3 वीडियो में लगातार लाइव स्नोफॉल है। 3 वीडियो में, वाह भाई वाह। एक डाल चुके हैं सुबह, एक अभी आने वाली है 1 घंटे में। मतलब जब तक आपके सब्सक्राइबर देखेंगे, जब तक वो आ चुकी होगी, जब तक तो बासी हो चुकी होगी बर्फ भी, क्योंकि ये वीडियो आनी है कम से कम भी 6-7 दिन बाद, तो तब तक तो हो जाएगा। पर अभी अटल टनल की तरफ मुझे अभी भी लग रहा है मुकेश भाई, ये देखो ना ऐसे ही आ रहा है भाई, नाम ही फ्लैक्स आ रहा है, मतलब हैवी नहीं हो गया वहीं बैठे हम सोलांग। अच्छा, और ये देखो भाई ट्रैफिक पूरा अब तो है ही नहीं। मतलब अब साल के इन दिनों में ट्रैफिक होता ही कम है। बंदा और भी मिला हमें, इसको हम काउंट ही नहीं कर रहे। सागवान भाई मिले थे, ये तो हमने दिखाया ही नहीं था। तो सागवान भाई भी अभी बस वहीं जा रहे हैं होटल ही, सारे वहीं बैठेंगे। शाम को आज वहीं मस्तियाँ चलेंगी, क्योंकि आज करना है रेस्ट, और रेस्ट करके कल के लिए निकलना है। दिनों के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने पुराने ठिकाने पे। ये देखिए अपना होटल हमटा व्यू। तो मुकेश भाई भी आ चुके हैं, और भाई दीपक भाई वगैरह अभी आ रहे हैं, तो सारे आ जाएंगे धीरे धीरे। रात को बज चुके हैं 10 और सब खाने पे आ चुके हैं, और खाने का इंतजाम डन। आपको पता है खाना तो एक नंबर का मस्त होता है यहाँ का।
तो भाई बस खाना खाते हैं, मुंह में आया हुआ पानी, खाना खाते हैं और फिर बाद में मिलते हैं। दोस्तों सभी लोग उठ चुके हैं। पराठे देखो, उठते ही इनको चाहिए पराठे। कल दो पैर में पराठे ही खाते हैं सिर्फ, है पराठे ही खिला दो बस इनको। तो फटाफट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट। ये देखिए बढ़िया है, फास्ट वगैरह करके सारे भाई हो चुके हैं रेडी। और अब धीरे धीरे हम अलग होंगे यार। गाड़ियाँ थोड़ा सा फील तो होता है कि यार सारे इकट्ठे चलते तो मज़ा आता, पर क्या कर सकते हैं भाई, देखो यही नियम है, मिलना और बिछड़ना तो चलता रहेगा। गाड़ियाँ जा रही है, एक तो पारुल भाई जा रहे हैं और एक द लीगल ट्रैवलर, 2 गाड़ियाँ ही जा रही हैं। भाई का नाम हमने पूछा ही नहीं, द लीगल ट्रैवल से ही चल रहा है वकील साहब। और यार इसको तो खैर साथ लेके जाना पड़ेगा, बच्चा है कहीं वहाँ अकेला स्पीति में गुम ना हो जाए, इसलिए इसको तो लेके ही चलेंगे। तो अभी हम बस भाई को भी कर रहे हैं अलविदा। ठीक है भाई, मज़ा आया काफ़ी और अगली बार जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है। और मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं, दिल्ली में तो होते ही हैं। पक्का भाई आप कॉल करना मेरे नंबर पे ना, मैं करता हूँ आपको, मेरे नंबर पे कॉल करना, मैं आता हूँ करता हूँ। निकल गए हैं होटल से और अब जा रहे हैं महिवाल भाई के पास, वहाँ से अपना टेंट पिकअप करेंगे। टेंट पिकअप करके और फिर निकलेंगे स्पीति की ट्रिप। तो ये स्पीति ट्रिप का पहला दिन है और अब आने वाले हैं मज़े। तो देखते हैं कौन कौन हमें ज्वाइन कर रहा है, क्या क्या होने वाला है, वो सब देखोगे आप इस वीडियो के आगे चलते हुए। तो फर्स्ट डे स्टार्ट किया, देखते कैसा गुजरेगा अपना आज का दिन। अभी तक आपने सिर्फ सुना था ना कि बंदा कपड़े धोता है, आज धोते हुए पकड़ा गया है। ये देखो आज धोते हुए पकड़ा गया बंदा बाथरूम। और इधर शिवू बेटा भी पहुंच चुका है। हेलो शिवू, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। उठ गई है शिवू और रेडी है बस जाने के लिए। हम भी निकलते हैं, टेंट वगैरह ले लिया है और अब निकल रहे हैं। आज कपड़े धोता पकड़ ही लिया हमने बाथरूम में ही सीधा। अगर हमें टेंट नहीं लेना होता तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, हम हाईवे से भी निकल सकते हैं और नगर होते हुए भी। तो नगर, अब तो सारी गाड़ियाँ हमारी नगर होते हुए ही निकल गई, तो हम भी यहीं से निकल गए। पर रास्ते से हम फिर दोबारा हाईवे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि पहले भाई ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं तो माता रानी के दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। इतना ज़्यादा सुंदर है नहीं, क्योंकि भाई देखो पेड़ सूखे हुए हैं, अदरवाइज इस एरिया में है पूरे के पूरे में सेब के बाग। जब ये हरे होते हैं ना भाई, इतना ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ से कि बस दिल खुश हो जाता है यहाँ से। बेशक चाहे आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता है, पर इस रूट पे चलने का अपना ही मज़ा है। और भाई जो अन्नी वाला है वो एरिया भी ज़बरदस्त है। पहुँच चुके हैं मंदिर में, तो मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं और करते हैं अपने ट्रिप की शुरुआत। वैष्णो देवी माता का टेम्पल, ये भाई सारे आ चुके हैं, सारे दर्शन करके ही निकलेंगे। ये सामने राफ्ट चल रही है और हम आगे ऊपर, ये कम से कम भी मानो आप 7, 8, 10 मंजिल भी ऊपर हो सकता है और लोग कर रहे हैं इंजॉय। हमने किए अभी दर्शन, और दर्शन करके अब निकलेंगे यहाँ से नीचे। तो भाई दर्शन हो चुके हैं, भंडारा ले चुके हैं और अब भाई निकलते हैं यहाँ से सूटम सूट, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अब रात को कैंपिंग खोजनी है, क्योंकि कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी। तो चलते हैं, निकलते हैं, ढूंढते हैं। वैसे रोकी भाई को मैंने बोल रखा है कि वो जाके जगह ढूंढते हैं, अगर कोई अच्छी सी मिल गई तो वो रुक जाएंगे। भुंतर पहुंच चुके हैं और भुंतर से आगे निकल रहे हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे हम यहाँ से जाएंगे सीधा बंजार, बंजार से जलोड़ी पास होते हुए पास क्रॉस करके अन्नी से फिर हम देखते रामपुर के आसपास कहीं स्टे का ऑप्शन ढूंढेंगे, क्योंकि अभी देखो टाइम हुआ है लगभग 1-1:30 के आसपास, तो हम शाम को 5-6 बजे तक चल सकते हैं। फिर वहाँ से रिलैक्स होके हम जाएंगे सीधा सांगला, चिटकुल रुकेंगे हम शायद 1-2 दिन। सोचने वाले हैं हम ओट टनल से पहले ही एक रास्ता जाता था, पता नहीं वो एक बार पुल टूट गया था अभी बाढ़ में, तो दोबारा बनाया नहीं। अगर वो बन गया होगा तो फिर हम अटल टनल भी नहीं जाएंगे, यहीं से अप्रोच रोड पे चले जाएंगे जीबी वाले पे। तो जीबी तीर्थन होते हुए, बंजार होते हुए और हम सीधे निकल जाएंगे जलोड़ी पास की तरफ। निकल चुके हैं ओट टनल से ही, क्योंकि भाई वो अभी जो पुल था वो अभी बना नहीं है, पर हम हो जाएंगे लेफ्ट। अगर दिल्ली जाना होता तो हम हो जाते राइट। और अब देखोगे आप कुछ डिफरेंट, काफ़ी दिन से मनाली चल रहा था, अब आएंगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट कुकिंग स्टाइल और भाई कैंपिंग, बहुत कुछ देखने को है अभी, क्योंकि ये है विंटर स्पीति भाई। थोड़ा
ठंड से भी लड़ना पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। सेंज व तीर्थन घाटी में आप सबका स्वागत है। पहुंचने वाले हैं बंजार पर। भाई रोड बड़ा ही खराब तो नहीं कह सकते, इतना ज़्यादा टूटा हुआ तो नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि बिल्कुल ही सिंगल है। एक गाड़ी अगर आ जाती है सामने से तो आपको गाड़ी उतार कर ही साइड देनी पड़ती है, वैसे गाड़ी आ नहीं सकती रोड पे। दोनों गाड़ियाँ तो सिंगल रोड ही है। और भाई इस रोड से तो बहुत यादें जुड़ी हुई है हमारी। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनको बता दें कि हमारी कॉटेज होती थी जो फ्लड में बह गई थी, वो इसी रोड पे थी और बंजार से लेफ़्ट लेते थे। उसके बाद आप हमारी वीडियो देख सकते हो पहले वाली रोड है भाई, जो तीर्थन जाता था, जो तोड़ दिया था अब तो बना दिया। अब तो यहाँ टर्न भी कर दिया, नहीं तो पहले तो था ही नहीं। बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है यहाँ से। 1.5-2 साल पहले कंटिन्यू 3.5 साल में यहीं पे रहा हूँ और अब 1.5 साल बाद आज आया हूँ, तो थोड़ा सा फील तो होता ही है यार। देखो किसी जगह पे आपने एक लंबा टाइम गुजारा हो तो छोड़ो, चलते हैं दोबारा, बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर। बंजार को करते हैं क्रॉस। पहले तो थोड़ा सा सामान लेना, तो वो सामान वगैरह लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। के मेन बाज़ार से होते हुए भाई थोड़ा रास्ता कंजेस्टेड होता है, तो यहाँ पे वीडियो भी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सेकेंडली क्या होता है, कई एक बार अगर ट्रैफिक फंस गया ना, फिर कई बार तो घंटे लग जाते हैं भाई, इतना बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ से निकलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको जलोड़ी के सुंदर नज़ारे। तो दोस्तों मैं और संजय भाई बात करते करते, देखो 2 आदमी का ये फ़ायदा तो होता है, आराम से बात करते करते आपका वक्त निकल जाता है। वैसे तो मैं सोलो में भी आपको पता है मस्त ही रहता हूँ, पर 2 आदमियों का ये है कि भाई कुछ डिस्कस कर लिया, किसी चीज़ के बारे में वो कर लिया। ऐसे ही मैं और संजय भाई मस्त हो गए चले होते हैं। और अब तो भाई सफ़र ही सफ़र है, अब सफ़र चलता ही रहेगा। आज यहाँ से वहाँ, कल वहाँ से वहाँ, मेरे से भाई एक जगह बैठा नहीं जाता। और यही कारण है कि भाई मैं हमेशा किसी ना किसी रूट पे चला ही होता हूँ। सफर का मजा मूंगफली से ले रहे हैं सिर्फ। देखिए भाई रोड की कंडीशन बिल्कुल ख़राब, सुंदर जंगल, टूटा हुआ रोड और वो भी सिंगल। तो ये परेशानियाँ तो रास्तों में आती रहेंगी, पर ये है लूरी तक ज़्यादा परेशानी है, उसके बाद तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, खुला हुआ है। तो अभी तक तो भाई सिर्फ चढ़ाई थी, जीबी तक तो पहुंच गए हैं, पर जीबी से आगे अब जो जलोड़ी पास की चढ़ाई है ना, ये मैं सबसे हार्डों में मानता हूँ। रोड फिर ठीक है, मतलब सिंगल तो है पर रोड ठीक है। वादियाँ शुरू होंगी ना, वो ज़बरदस्त है। और थोड़ा सा भाई शीशे पे धूप की वो आ रहा है निशान, तो उसको थोड़ा करो अवॉइड और आप लो सिर्फ नेचर का मज़ा। तो अभी रुके हुए हैं बीच में जलोड़ी, बस आधे रास्ते से भी ज़्यादा क्रॉस कर लिया। और हाइट इतनी है भाई, गाड़ी के और बंदे चलाने वाले के दोनों के पसीने छूट जाते। फर्स्ट सेकंड यही चलता है। पर जब जहाँ रुके हैं ना भाई, क्या नज़ारे हैं ना। ये देखिए सामने बिल्कुल आप देखोगे ना, चारों तरफ ट्री लाइन सी लाइन है और आगे जाओगे तो एकदम बिल्कुल खुल जाता है। पर वो जो भी गाड़ियाँ बड़ी धीरे धीरे आराम से उतरती हैं, तो हम भी धीरे धीरे चढ़ेंगे। ये तो भाई प्याज टमाटर लहसुन बेचने वाला था, तो भाई रह गया कहीं पीछे। देखते हो कितनी देर में आते हैं। चुके हैं सोजा से भी ऊपर। इसका नाम तो हमें नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस रोड पे आए हुए, इसीलिए। पर काफ़ी सुंदर नाम है और गांव तो भाई ज़बरदस्त ही है। पर भाई यहाँ गाड़ी की है ना जान निकल जाती है, किल्स प्लेट की भी। सही विलेज था, सही कहा मैंने, सोजा ही था। तो अभी हम बस सोजा में हैं और सोजा से हमें यहाँ से आगे जैसे ही सोजा गांव क्रॉस करेंगे, इसके बाद कोई गांव नहीं आता जलोड़ी पास तक। और रास्ता काफ़ी खुला हुआ है, यहाँ से ऊपर शायद डबल ही है पूरा। तो आगे तो कोई इतनी दिक्कत आनी नहीं है। जो दिक्कत आनी थी, जो सिंगल की ज़्यादा दिक्कत थी, वो यहाँ थी, या फिर जलोड़ी पास उतरने के बाद आएगी। जोर लग रहा है ना भाई, ये जो धुआं है ना, ये टायर से नहीं उड़ रहा है, सलेंसर की हवा इतनी तेज़ आ रही है कि धूल ही धूल उड़ा रही है। क्योंकि भाई ये चीज़ें, ये मान लो फर्स्ट गियर में आप जब इतनी धीरे धीरे जोर लगाओगे ना गाड़ी पे चढ़ाई पे, तो भाई कहीं ना कहीं दिक्कत होती ही होती है, गाड़ी को भी इंसान को भी। भाई इतना रेत फेंक दिया इतनी देर में धूल कि कुछ नहीं दिख रहा था। और ये देखिए भाई स्नो दिखनी होगी है स्टार्ट। तो जलोरी पास पे हम लास्ट ईयर में भी जब गए थे तब भी स्नो थी, और अब की बार भी जा रहे हैं तो भी स्नो थी। लास्ट टू लास्ट ईयर गए थे मैं और दीपक भाई, तब भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी स्नो थी। गाड़ी तो भाई जैसे चलेगी धीरे धीरे वैसी चलेगी। आप लीजिए स्नो का मज़ा। और ये पास
भी काफ़ी टाइम पे है कि बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हल्की सी भी स्नोफॉल होती है तो चढ़ाई भाई बहुत बहुत ज़्यादा है। तो 1% भी चांस नहीं है कि अगर चढ़ाई में आपके पास कोई 4x4 भी हो ना तो भी चैन लगानी पड़ेगी। बीच बीच में है ना रोड पे भी बर्फ़ आने लगी, तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें हमें आए, पर देखते हैं कितनी देर में हम पहुंच पाएंगे जलोड़ी पास। एक बार जलोड़ी पास पहुंचने के बाद फिर इतनी दिक्कत नहीं, फिर तो क्योंकि पूरा ढलान है और उतरना ही है, फटाफट उतर जाएंगे, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। सिंगल रोड और दोनों साइड से स्नो के नज़ारे और गाड़ी का लगा हुआ होता है पूरा जोर। तो पर यहाँ पे तो आप देखो मिट्टी डाल दी, पहले ये मिट्टी नहीं डली दी होती ना तो भाई यहाँ चढ़ती नहीं, इतनी भयंकर स्किट करती है गाड़ी, पर अब तो निकल जाती है, अब कोई इतनी दिक्कत होती नहीं है। अब ये देखो कोई गाड़ी ना फंस जाए, बस ये देखो ये पास इतना हैवी है कि बस वैसे ही नॉर्मल गाड़ी भी चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। और अब क्या हो रखा है कि रास्ते हैं बिल्कुल सिंगल, तो सिंगल रास्ते होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि गाड़ियाँ स्किट करती हैं, उसके बाद गाड़ियों को साइड नहीं मिल पाती, तो ये दिक्कतें आएंगी भाई। अगर आपको ये सुंदर नज़ारे देखने हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल से लगता है 2 या 3 मोड़ बचे हुए, उसके बाद हम होंगे जलोरी पास में। नज़ारे देखोगे ना तो ज़बरदस्त है और शानदार, और आसमान बिल्कुल नीला। लेकिन अगर इधर देखोगे तो भाई अभी तो ये देखो गीली रोड दिख रही है ना, ये रात को जम जाती है और ये बन जाती है ब्लैक आइस। और टूरिस्ट घूम रहे हैं बस इधर उधर दाएं बाएं जहां मर्जी। याद है कुछ याद आया? हाँ ये वही जगह है भाई, भाई जहां हम फर्स्ट टाइम जब स्पीति जा रहे थे मार्च में, तब भी बर्फ इतनी ही थी, इससे ज्यादा नहीं थी। ऑलमोस्ट इतनी थी और यही खड़े होके हमने कहीं फोटो खिंचवाया था। मस्त पुरानी यादें ताजा हो गई है फिर से। पर भाई नज़ारा देखो बेहद ही शानदार। आप देखोगे ना चारों तरफ इतना, ओए होए होए होए, ये देखो इसने इसको जब तक बर्फ ना खा ले ना पहुंचती नहीं ना। हाँ थोड़ी सी मस्ती बर्फ में, थोड़ा सा धमाल तो बनता ही है। कर करा के उसने पूरा इधर डाल दी मेरे इसमें, क्या करें इसका। तो भाई अब यहाँ से निकलेंगे, जलोड़ी पास रुकेंगे, जलोड़ी पास के बाद फिर हम चले जाएंगे अन्नी की तरफ और अन्नी से नीचे लुहरी की तरफ। तो भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, मजे आ रहे हैं। मजे संजय भाई ले रहे फुल एंजॉय, वो भी स्नो का। स्नो आपने वैसे तो पहले देखी है ना काफी बार? हाँ। अच्छा फॉल दिखाना है भाई को, कोई बात नहीं स्नोफॉल भी दिखाएंगे। इधर देखो पूरा भाई नीचे तक बर्फ ही बर्फ है इस एरिया में। तो इस एरिया को बस, अब तो जलोरी मेरे ख्याल से आप पहुंच गए ना, हम 1 की टर्न रह गया। हाँ पहले ही एपिसोड में बर्फ, पहले ही हमने पिछली बार भी यही लिखा था, स्पीति चलते ही बर्फ ही बर्फ, शुरुआत ही बर्फ से करते हैं हम भाई। चलो मस्त है, ये भी सही है क्योंकि यहाँ से लोग आते नहीं है, क्योंकि जो मोस्टली वो लोग भी आते हैं ना भाई स्पीति के लिए, वो आते हैं अपना शिमला होते हुए, नारकंडा होते हुए, लुहरी होते हुए सीधा रामपुर। पर अपना जो है, अपना जो एरिया है वो है, हम आए हैं मनाली से, या तो मैं जाता था तीर्थन से, दोनों ही कंडीशन, और दीपक भाई आते थे बीड़ से। सारी ही कंडीशन में हमें ये पास क्रॉस करना ही पड़ता है। अगर ये पास नहीं मिलता फिर हम जाएंगे दूसरे रास्ते से गाड़ा गिरसोनी होते हुए, वो हमने चुना नहीं। अब तो बस पहुंच गए हम, 1 ही टर्न बचा हुआ है तो करते हैं उसको क्रॉस और फिर निकलते हैं यहाँ से। हमारा नटखट बच्चा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शरारत ना करे, पहुंच गया गया था ना गड्ढे में। ये देख इसकी आदतें जाएगी नहीं भाई। वो है वो सिर्फ इस कोने तक चढ़ाई है और उसके बाद पूरी ढलान है। तो अब आने वाला है मजा। अभी तक गाड़ी की जान निकली है, अब गाड़ी धीरे धीरे गियर में आराम से उतरती रहेगी। तो निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए भाई गाड़ी भी ऐसे झटके मार मार के उठती है, थक चुकी है भाई गाड़ी भी, क्या करे बेचारी। चढ़ चढ़ के वहां से बेचारी कहाँ से चढ़ना शुरू किया था उसने, बंजार से।
बंजार से तो आगे पूरी चढ़ाई ही चढ़ाई है और पासिंग देना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी जगहों पे। तो पर यहाँ पे क्या है कि गाड़ी वाले थोड़ा समझदार हैं, उन्हें दिखता है ना कि आगे से गाड़ी आ रही है तो वो खुद ही रोक लेते हैं एक साइड में। तो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और ये जो गाड़ियाँ दिख रही है ना आपको, ये सारे टेम्पो वगैरह ये टूरिस्ट के हैं कि जो जलोरी पास घूमने आते हैं बर्फ़ में खेलने के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए। भाई सामने जलोरी पास और सामने है माता का मंदिर, तो माता को चरणों में करते हैं प्रणाम और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। जय माता रानी, दया दृष्टि बना के रखना, हमारी ट्रिप अच्छे से करवा दो। भाई जो 2-4 गाड़ियों की पार्किंग थी अब पता नहीं उसको भी बंद कर दिया गया है, नो पार्किंग जोन बना दिया उसको, जबकि ये जलोरी की है। अब देखो ना, नो पार्किंग जोन बनाने से ये गाड़ियाँ सारी की सारी यहाँ आ गई हैं और यहाँ आने के कारण रोड पे जाम लग गया है। स्नो काफ़ी है भाई अभी बची हुई जलोरी में। तो भाई आज तो बस पूरा दिन चढ़ाई 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 और ट्रैवलिंग ही हुई है। अब जाएंगे फटाफट वहाँ, रुकेंगे, कुछ खाने को बनाएंगे और उसके बाद अपनी कैंपिंग वैम्पिंग जो भी है वो जुगाड़ देखेंगे। लोग भी भाई ट्रैक के शौकीन हैं तो यहाँ से 2 ट्रैक जाते हैं, एक रघुपुर फोर्ट का, एक सिरोलसर लेक का। तो जो सामने जलोरी लिखा हुआ ना, बस इसके ही पास से पूरा रास्ता जाता है, लगभग है 4-5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर है शायद, 7 किलोमीटर का ट्रैक है। पर भाई अब जो आगे नज़ारे आने वाले हैं ना वो बहुत ही, पर भाई इस टाइम में वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। क्यों? क्योंकि वो जब सेब का सीज़न होता ना तब तो ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ये वैली सेब के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। नज़ारे तो अलग ही हैं, पर अब ढलान है तो अब तो गाड़ी मान लो जिस स्पीड से चल रही थी उससे डबल स्पीड से चलती है, पर चलानी नहीं चाहिए भाई। क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पीड में गाड़ी पहाड़ का एक रूल है कि आप जिस स्पीड में गाड़ी चढ़ाते हो उसी स्पीड में और उसी गियर में आपकी गाड़ी उतरनी चाहिए, तो ही आप परफेक्ट ड्राइवर हो। अदरवाइज अगर आप डबल स्पीड में आ रहे हो तो कहीं ना कहीं या तो आपके ब्रेक में दिक्कत आएगी, चढ़ोगे, और अगर और स्पीड चलोगे तो क्लिच में दिक्कत आएगी। तो आप खुद सोच सकते हो आपको कैसे चलाना है, ये आपकी गाड़ी है। वही जलोरी, वही बर्फ, वही सिड्डू, कुछ नया भी करोगे? सेम कॉपी कर रहे हो तुम तो, है ना बेटा? अभी आपने पर हाँ उस टाइम ये एक छोटा बच्चा नहीं था ना बेटा। तेरी कसम वाले दोबारा से आ रही है, लोग थिएटर में गए बोले साला पुरानी दिखा दी, पुरानी वही हो रहा हमारा। सेम वही हो रहा है। तो फाइनली भाई अपना सिड्डू आ गया और भाई को तो बात करने का भी टाइम नहीं है, लगा गया सिड्डू, दिखा नहीं, सिड्डू मोमोज के तो पक्के फैन है। और इधर लगा हुआ अपना तंदूर, तो बढ़िया मस्त तंदूर में बैठ के। और ये देखो शिवी को, शिवी ने पता क्या किया, एक पैर में इधर प्लेट रखा था, प्लेट ऐसे टांग फैलाई है कि नहीं ताऊ दूर जाके कहीं खा अपना खाना है जैसे। तो लेते हैं भाई सिड्डू का मजा घी और चटनी के साथ और फिर निकलेंगे यहाँ से सफर की ओर दोबारा से। नज़ारे बेहद ही शानदार, पर भाई रोड बिल्कुल सिंगल है। आप देख ही रहे हो रोड की हालत। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर आगे से गाड़ी आ जाती है तो पास मिलना बड़ा मुश्किल होता है, गाड़ी को आगे पीछे करना ही पड़ता है। तो क्या करे भाई, ये तो चलता ही है। तो दोस्तों हमारी एक गाड़ी रुक गई है, क्या प्रॉब्लम हुई है पता नहीं, वैसे ही रुक गई शायद। और धूप लग रही बहुत तेज। जैसे ही आप अन्नी की तरफ चलते हो ना भाई, नज़ारे शानदार होते हैं और जो रोड है वो बिल्कुल सिंगल है। पर हाँ एक अच्छी बात है कि रोड कहीं से टूटा हुआ नहीं है, तो उसका बेनिफिट ये है कि कम से कम आप थोड़ी बहुत स्पीड अपनी बना पाते हो। और ये देखिए जंगल में बकरियां वाले भाई अपना मस्त हो गए, अपनी बकरियां चरा रहे हैं। और इस एरिया में देखो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आता, तो ये एरिया बड़ा शांत है, टूरिस्टिक चीज़ों से हटके है थोड़ा सा। तो आपको अच्छे रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेंगे, पर देसी ढाबे काफ़ी मिल जाते हैं। अब हम रुक गए थे यहाँ पे 2-4 मिनट के लिए, तो संजय भाई साहब भी को भी उतार ही लिया। मैंने कहा थोड़ा पैर सीधे करते हैं और फिर चलेंगे यहाँ से। तो संजय भाई कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? मैंने कहा बहुत बढ़िया लग रहा है भाई साहब, मजे आ रहे, मजे आ रहे हैं, एंजॉय हो रहा है, फुल मजे ले रहे हैं संजय भाई साहब। संजय भाई साहब को तो वैसे भी टेंशन नहीं, कोई वीडियो बनानी है या कुछ करना है, वो तो अपना मस्त नेचर का मज़ा लेते हैं। तो बस अभी पीछे से हमारी एक गाड़ी रह गई थी, वो आ रही है और फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। ये सुंदर नज़ारों और प्यारे से रोड के साथ हम तो आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में, और आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो
जुड़े रहिए और देखते रहिए कैसी होगी हमारी विंटर स्पीति। पहले ही दिन स्नो के दर्शन हो चुके हैं और ये हमेशा ही हमारे साथ होता है। जब भी हम स्पीति करते हैं, चाहे मार्च में करी चाहे फरवरी में करी, हमें स्नो मिलती ही मिलती है। और अब की बार स्नोफॉल मिलने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखते हैं कैसी रहेगी हमारी ये जर्नी। तो उसके लिए आप जुड़े रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स करना दोस्तों। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।